पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर मंडराती चिंता की खबर से। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की कम संख्या राहत पहुंचाती है, लेकिन चीन की जो तस्वीरें हैं उससे कई यात्री चिंतित हैं। लॉकडाउन का डर सता रहा है, कुछ यात्रियों को देश वापस लौटे हैं और इस बात की भी चिंता जता रहे हैं कि आखिर अभी तक यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में कोविड को लेकर एक अहम बैठक हुई सीएम के साथ और उसके बाद कुछ खास फैसले लिए गए। देखिए रिपोर्ट। उड़ानें सामान्य हैं, कुछ यात्री मास्क में दिख जाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए लोगों को इसे गंभीरता से लेने में शायद थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कई यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर चिंतित भी दिखे। मास्क तो हमने पहना था, बाकी तो किसी ने पहना नहीं, वो तो कस्टमर की वजह से निकाल दिया। लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं है, ना कोई वो प्रिकॉशंस हो रहा है, ना कोई टेस्टिंग हो रही है, ना कोई चेकिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ज्यादातर यात्री दुबई से आए दिखे, कुछ लॉकडाउन के डर से जल्द लौटे हैं। हमारा शेड्यूल था 27, 28 को वापस आने का, लेकिन ये सर्च की वजह से हम लोग आस्ते आस्ते पहले ही आ गए। क्रिसमस लीव के लिए गए थे, क्रिसमस के पहले ही आ गए हम लोग। तो आप लोग बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन समय से पहले आना पड़ा। कल को अगर वहाँ वापस से लॉकडाउन वगैरह कुछ हो जाएगा या फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, ट्रैवल बंद हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। सिर्फ निकलते टाइम वो लोग बोल रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, बट सब लोग जब साथ में ही बैठे हैं, नो वन इज वेयरिंग मास्क, देन आई डोंट थिंक इट्स ऑफ मच यूज। महाराष्ट्र में एक दिन में कोविड के करीब 20 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल 134 सक्रिय मरीज हैं, 2 मौतें हुई हैं। चीन ने चिंता जरूर बढ़ाई है, इसलिए कोविड पर सीएम की अहम बैठक के बाद ऐलान हुआ कि राज्य में फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का अभियान शुरू होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल जो आएगी वो 4 कंट्रीज है, चाइना हो, डेनमार्क, ब्राजील, जर्मनी, जो भी कुछ है, वहाँ रैंडम 2% थर्मल टेस्टिंग करने के लिए बोल दिए है। वो सैटरडे से या संडे से शुरू हो जाए। जो बाहर आपके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अगेंस्ट में हम जो हमारे सीएम और डीसीएम साहब ने ये बोल दिया है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लो। और टू बी फ्रैंक, वो BF7 जो वेरिएंट है वो इंडिया में सिर्फ 2 जगह आइडेंटिफिकेशन हुआ है, आपके माध्यम से ही पता चल रहा है। महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं है। 95% लोगों को दोनों टीका लग चुका है, लेकिन बताया जाता है कि राज्य में कोविड का बूस्टर डोज आधी आबादी ने भी नहीं ली है। टेस्टिंग के अभियान के साथ साथ अब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की कोशिश होगी। नागपुर से सोहित मिश्रा के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और दिशा सालियान की मौत का मामला अब तक थमा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने SIT से इसकी जांच कराने का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भरपूर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अहम मुद्दों से महाराष्ट्र सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिशा सालियान केस हे कधीच सीबीआयकडे गेलेले नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही सीबीआयकडे गेलेली आहे। दिशा सालियान का मामला सीबीआई के पास नहीं गया, सुशांत सिंह राजपूत का मामला गया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट दिया गया था। मैं सभागृह को बताना चाहता हूं कि बिना किसी राजनीति के इस मामले की जांच की जाएगी। दिशा सालियान की मौत की SIT जांच के ऐलान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिशा सालियान के मामले में स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने इसे निर्लज्ज कदम बताया, जिसके बाद उन्हें शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। दिशा सालियान का जो मुद्दा नहीं है वो मुद्दा उठा के 14 विधायकों को भाषण करने का मौका दिया गया सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। विपक्ष में जो हमारे विधायक है उनमें से सिर्फ एक विधायक को बोलने का मौका दे दो, ऐसी हमारी अपेक्षा थी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि मराठी में कि इतना निर्लज्जपना मत करो। माना जा रहा है कि ये आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश है। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे सहित विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है।
तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं, वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आज हंगामा किया। आप देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है। इसके पहले मंगलवार को शिंदे गुट के सांसद राहुल छेवाड़े ने ये मामला लोकसभा में भी उठाया और आरोप लगाया कि इसमें आदित्य की भूमिका पर भी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं है। एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है, तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी रही दिशा सालियान की मौत 14वीं मंजिल से गिरकर साल 2020 में हुई थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया, जिसके बाद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लग रहा था और वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब दिशा सालियान का मुद्दा उठाकर सरकार की ओर से विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को सस्पेंड किया गया है, जिसका ये मतलब है कि शीतकालीन सत्र में अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन काफी हंगामा इस सदन के अंदर होने जा रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। लिंगायतों के बगावती तेवर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बेलगावी में विधानसभा के बाहर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए आरक्षण की मांग को लेकर। कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के साथ साथ सीएम बसवराज बोम्मई की भी नहीं चली। इनकी मांग है आरक्षण को बढ़ाने की। बेलगावी में विधानसभा सत्र के दौरान शहर में पंचमसाली लिंगायतों का जमावड़ा। 2A कैटेगरी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर, यानी 15% आरक्षण के स्लैब में फिलहाल वीर शैव लिंगायतों को 5% आरक्षण 3B कैटेगरी के तहत मिल रहा है। पंचमसाली लिंगायतों की इस मुहिम के दो चेहरे हैं। वरिष्ठ लिंगायत बीजेपी विधायक बसवन गौर पाटिल यत्नाल और महामृत्युंजय स्वामी, दोनों के तेवर बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बोम्मई पर जो भरोसा हमने दिखाया उसका आज आखिरी दिन है। हमें भरोसा नहीं है कि इस सेशन में कुछ फैसला हो पाएगा। आने वाले चुनाव में हम लोग फैसला लेंगे कि क्या करना है। 2 दिन में फैसला हो सकता है, इतने साल क्यों चाहिए। बोम्मई के पीछे उनके गॉडफादर है, जिनकी बदौलत बोम्मई खेलते हैं। लिंगायतों में 102 उपजातियां हैं। किसानों और कृषि क्रियाकलापों और व्यवसाय से जुड़े लिंगायत पंचमसाली लिंगायत कहलाते हैं, जिनकी आबादी लिंगायतों का तकरीबन 60% है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पंचमसालियों के तेवर को भांपकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े को तलब किया, जिन्होंने आरक्षण को लेकर कानूनी पहलू और अनुशंसा बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री को सौंपी। ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ श्री जयप्रकाश हेगड़े और कंडितರು। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने आज मुझे सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट आरक्षण पर सौंपी है। मैं कानून और संसदीय कार्य मंत्री मधु स्वामी से चर्चा करके सकारात्मक निर्णय लूंगा। ನಾನು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कानूनी अड़चनों को दूर किया जाएगा। लिंगायतों के ऐसे विरोध का सामना बीजेपी पहली बार कर रही है, वो भी आवाज उत्तर कर्नाटक से उठ रही है, जो लिंगायतों का गढ़ है। विरोध कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा का और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी कितने दबाव में होगी
इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिना काम के वेतन नहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा फूट पड़ा। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द स्थानांतरण किया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी है कि वो कश्मीरी पंडित जो अपने घरों में बैठे हैं और दफ्तर नहीं जा रहे हैं, सरकार उनको तनख्वाह नहीं देगी। इसके विरोध में आज कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बढ़ती टारगेट किलिंग्स की वजह से उनको घरों में रहना पड़ रहा है। उन्हें किसी भी हाल में जम्मू से स्थानांतरित किया जाए। जो अभी भी एलजी साहब के तरफ से स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज को लेकर, इट हैज हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एंड अवर फैमिलीज। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वहां से इस तरह का स्टेटमेंट आया जिससे हमारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन जिस तरह स्टेटमेंट आया कि आप एम्प्लॉयज की सैलरी जो है अगस्त के बाद नहीं दे सकते हैं, उनको कश्मीर में काम करना है। हमने काम से कभी मना नहीं किया, मगर हमारी जानों की सिक्योरिटी जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका संदेश कश्मीरी पंडितों के लिए साफ है और उन्हें ये समझना चाहिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे कश्मीरी पंडितों को बीजेपी के नेताओं ने भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी का समर्थन करती है और ये पॉलिसी हर हाल में लाई जाएगी। भैणां साड़ियां रोन ते फिर साडा इत्थे होने दा मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी होए। बाकी गल नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है। करीब 4000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस साल मई में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी थी। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित, जम्मू के कर्मचारी और प्रवासी श्रमिक थे। पंडित कर्मचारी ही स्थानांतरण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत हताश हुए इन स्टेटमेंट से। हम बार बार बताना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट से पूरा स्टेट ऑफ इंडिया एंड जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। और ये बोलना कि हम आपकी सैलरी फ्री में नहीं देंगे, हम काम करना चाहते थे, हम जम्मू से काम करना चाहते थे, हमारी सेवाएं यहाँ से लीजिए। आपने काफी लोगों को यहाँ लाया है आपने यहाँ पे लोगों को, आप इस फेलियर को भी छुपाते हैं। पिछले हफ्ते सरकार की ओर से संसद में कहा गया कि इस साल आतंकियों ने 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। विपक्ष का कहना है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हमने एलजी साहब का एक बयान देखा, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो धरने पे जम्मू में बैठे हुए हैं उनके हवाले से। मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था ऐसे माहौल में, जबकि कश्मीरी माइनॉरिटीज जो हैं वो टारगेट बनाई जा रही हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल फरीदाबाद पहुंचेगी और इसको लेकर फरीदाबाद से जुड़े दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके यातायात के लिए बंद रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से हैं ये इलाके। बल्लभगढ़ से धौज के रास्ते सोहना जाने वाला रास्ता 23 दिसंबर सुबह 4 से दोपहर तक बंद रहेगा। नीलम फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाला सर्विस रोड 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। बटखल चौक ओल्ड चौक से एनआईटी का रास्ता 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। नीलम अजरोंदा चौक से एनआईटी का रास्ता 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। दिल्ली जाने वाला सर्विस रोड NH2 रोड 24 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। अगर आपको फरीदाबाद से दिल्ली जाना है तो ये रास्ते हैं जिनके जरिए जाया जा सकता है। पलवल से दिल्ली कैली फ्लाईओवर के नीचे से, एनआईटी से दिल्ली बाटा फ्लाईओवर से, दिल्ली से पलवल जाने के लिए मथुरा हाईवे से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल हरियाणा में है और 23 दिसंबर को ये यात्रा फरीदाबाद पहुंचेगी। पुलिस के मुताबिक ये यात्रा सोहना होते हुए फरीदाबाद आएगी और राहुल गांधी 23 दिसंबर को फरीदाबाद में कई जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनके शामिल होने की संभावना है। इसी को देखते हुए जो पुलिस है, वहाँ की लोकल पुलिस, उसने कई रास्तों को बंद किया है, कई रास्ते डाइवर्ट किए हैं और पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का जो पड़ाव है वो 23 दिसंबर को फरीदाबाद में होगा। इसके बाद 24 दिसंबर की सुबह ये यात्रा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस यात्रा को परमिशन नहीं दी है। इस पर निर्णय 23 दिसंबर को होगा कि दिल्ली में राहुल गांधी किस रूट से निकलेंगे। तो दिल्ली पुलिस अभी जो रूट कांग्रेस ने दिया है उसकी स्टडी कर रही है और 23 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ये निर्णय लेगी कि राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन जिस रूट पर वो मांग रहे हैं उस रूट पर परमिशन देनी है या नहीं देनी है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।